किसी को बना बनाया रास्ता नहीं मिलता, किसी को बना बनाया रास्ता नहीं मिलता। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसको वैसी मंजिल मिलती है। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, माय लविंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज we should start preparation of UPSC after BSc or MSc, which is the right selection for long term goal or future, which is right option. So my loving friends, don't distract yourself, only concentrate on this video. You will be able to decide or take right decision after watching this video. मेरे प्यारे, बीएससी एक ग्रेजुएशन की डिग्री है और बीए भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, बीकॉम भी ग्रेजुएशन की डिग्री है। सबसे पहला सवाल आता है कि फ्यूचर में अगर हम सेलेक्ट ना हो पाए 2-4 अटेम्प्ट देने के बाद, तो हमें क्या करना चाहिए। यानी हमारा बैकग्राउंड, यानी हमारा फ्यूचर, यानी हमारा कैरियर कहां पे डिपेंड होगा। सपोज दैट यू आर अनफॉर्चुनेटली यू आर गोइंग टू डिसलेक्ट फॉर लॉन्ग टाइम, डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, ओनली कंसंट्रेट। मेरे प्यारे, इसे डिमोटिवेट मत होइए आप। यह हौसला आपका होना चाहिए कि मैं अगर तैयारी कर रहा हूं तो मैं सेलेक्ट होके दिखाऊंगा। पूरी आप मेहनत करें, लेकिन 1% अगर 99% चांसेस सिलेक्शन के आप रखते हैं, तो 1% आपके दिमाग में फ्यूचर के लिए कोई ना कोई ऑप्शन होना जरूरी है। इसलिए कि यूपीएससी आपकी जिंदगी नहीं है। यूपीएससी आपकी जिंदगी नहीं है कि अगर यूपीएससी क्रैक ना हुआ तो आप जिंदगी जीना छोड़ देंगे और जिंदगी में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता का नाम यूपीएससी थोड़ी ना है, सफलता का नाम सरकारी नौकरी थोड़ी ना है मेरे प्यारे। बिल्कुल आपके पास ताकत रहेगी, पावर रहेगी, इंडिया की सबसे बड़ी नौकरी आपके हाथ में रहेगी, बिल्कुल बेशक, इसका कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आप एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे कि यूपीएससी क्रैक करने के बाद, आईएएस आईपीएस बनने के बाद, एसडीएम डीएम बनने के बाद, कमिश्नर और अधिकारी बनने के बाद मेरे प्यारे। लेकिन बात यह है कि मान लीजिए कि अगर 1% आपके सिलेक्शन के चांस नहीं हैं, तो आपको फ्यूचर प्लानिंग बना के जरूर रखनी चाहिए कि व्हाट यू विल डू इन फ्यूचर इफ यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्शन। मेरे प्यारे, अगर कोई अच्छे से प्रिपरेशन यूपीएससी की करता है ना, तो वो सिलेक्ट हो या ना हो, उसकी जिंदगी कामयाब हो ही जाती है। इतना उसके पास ज्ञान का भंडार आ जाता है। लेकिन शर्त यह है कि तैयारी करने वाला सिर्फ तैयारी के नाम पे माँ बाप के खाल को उधेड़ ना रहा हो, 1 लाख 2 लाख रुपया सालीना ले ना रहा हो, बल्कि उस 1 लाख 2 लाख जो रुपए को ले रहा है, उसके बदले में वो मेहनत कर रहा हो, नॉलेज को ग्रैस्प कर रहा हो, अपनी पूरी मेहनत उसमें झोंक दे रहा हो। फर्क इस बात का है, अगर इस मेहनत के साथ वो तैयारी करता है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों। उसकी जिंदगी सेट है, वो सिलेक्ट हो या ना सिलेक्ट हो, इट डजेंट मैटर। ये जिंदगी है भाई, तमाम अपॉर्चुनिटीज सामने से मौका देती हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज हाथ लगती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज छूट जाती हैं। अब क्या करेंगे, अगर यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो जीना थोड़ी ना छोड़ेंगे। अरे यार, शान से जिएंगे। किस बात का रोना रोना, किस बात का धोना धोना, रोना धोना बंद करो। एक अच्छा डिसीजन, एक राइट डिसीजन लेना सीखो। देखो, जो बीए करता है वो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब बीए में पढ़ता है। लेकिन अगर जो बीएससी करता है तो उसका सोशल स्टडीज से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। बस वो हाई स्कूल इंटर तक जो कुछ भी पढ़ा हो, समझ रहे हैं, अगर हाई स्कूल तक पढ़ा होगा, इंटर अगर वो बीएससी कर रहा है तो इसका मतलब इंटर में वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऐसा पढ़ा ही नहीं। सिंपल सी बात है कि वो साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहा है। यानी इसका मैटर कोई नहीं है कि अगर कोई बीए कर रहा है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री पढ़ रहा है, कि उसी का सिलेक्शन होगा। पहली बात ये ऑप्शन अपने दिमाग से निकाल दो। सिलेक्शन रेट चेक करना हो तो 2, 4, 6, 10 साल पुराना रेट चेक करो। सबसे ज़्यादा बीटेक वाले यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट सीन?
They are not studying in their graduation history, sociology, geography. They are not studying, but either this they are cracking the UPSC. My loving friends, if you are pursuing BSc, अगर आप BSc कर रहे हैं तो BSc के फर्स्ट ईयर में आपको पता है कि मुझे UPSC क्रैक करना है, उसके लिए एक दूसरी क्राइटेरिया है। और एक बंदा वो है जो BSc के थर्ड ईयर में है या BSc कंप्लीट कर चुका है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर होगा कि BSc करके जस्ट UPSC की तैयारी शुरू कर दे या BSc करके MSc करे उसके बाद में UPSC की तैयारी शुरू करे। ये दो ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन ऑप्ट करता हूं जो BSc कर रहा है यानी फर्स्ट ईयर में है और उसे पता है कि मुझे UPSC क्रैक करना है, UPSC एग्जामिनेशन को देना है, मुझे DM SDM या अधिकारी बनना है। पहला ऑप्शन ये है। मेरे दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट ईयर में ही इस बात का अंदाजा हो गया है कि आपको UPSC करना है तो सबसे पहले आप मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने वाले हैं इसको सेलेक्ट कर लें और कोशिश ये करें, अगर आप इंटर बायो से या मैथ से किए, इसका मतलब आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट बायो, फिजिक्स, मैथ या केमिस्ट्री में से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका प्यारा होगा। वही आप मैथ से पढ़ रहे हैं, आप साइंस से पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा। अब इसकी तहकीक करें कि अगर आप मैथ स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका फिजिक्स स्ट्रांग है या केमिस्ट्री स्ट्रांग है या मैथ स्ट्रांग है। अगर आप बायो से हैं तो ये सिलेक्ट करें कि आपका माइक्रोबायोलॉजी या जियोलॉजी या बॉटनी, केमिस्ट्री, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है और आप ग्रेजुएशन में लिए हुए हैं और पढ़ रहे हैं। जैसे ही आपको ये पता चल जाए वैसे ही आप अपने मेंस के सब्जेक्ट ऑप्शनल के लिए मेहनत करना शुरू कर दें। यानी ग्रेजुएशन के दौरान 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपको अपना ऑप्शनल बना लेना है और उसी ऑप्शनल पे इतनी मेहनत करनी है, उसके साथ साथ उस दोनों को छोड़ना नहीं है। ग्रेजुएशन भी अच्छे से करना है, उसको भी पास करना है, नहीं तो फेल हो जाओ। एक को इतना पढ़ लो दूसरे में फेल हो जाओ, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। आप इतना मेहनत करो कि आपका UPSC लेवल का एग्जाम, देखो BSc ग्रेजुएशन से थोड़ा सा हायर और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MSc से थोड़ा लोअर आता है, यानी मीडियन होता है। जो उसकी स्ट्रेंथ होती है क्वेश्चंस की, थोड़ा सा मीडियन होता है, ना बहुत MSc लेवल का आता है ना ग्रेजुएशन लेवल का ही बहुत वीक, मतलब वीक पॉइंट से आता है, मतलब थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे हो। यानी इतना मेहनत करो कि आपके मेंस ऑप्शनल के लिए जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो सब्जेक्ट आप अच्छे से लिख के, यानी सिलेबस भी देख लें कौन कौन सा क्या क्या है, उसके बाद में इतनी मेहनत करें कि आपका मेंस का UPSC का जो आप ऑप्शनल सेलेक्ट करने वाले हैं वो ऑप्शनल आपका स्ट्रांग हो जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं आपका 50% सिलेक्शन हो चुका है। यानी सिलेक्शन ऑप्शनल की बुनियाद पर, एस्से राइटिंग की बुनियाद पर और एथिक्स पेपर के बुनियाद पर होता है। GS GK में लगभग सबको नंबर, अंक बराबर के प्राप्त होते हैं। आपकी ओरिजिनल नॉलेज ऑप्शनल में ही चेक हो पाती है, यानी एस्से में और ऑप्शनल में और एथिक्स में, इन्हीं 3 पेपरों की बुनियाद पर आपका सिलेक्शन होना होता है। GS GK में लगभग एवरेज मार्किंग सबको बराबर ही होती है, यानी थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया है, कोई कम पढ़ा है, लगभग नंबर बराबर होते हैं। अगर आपका नंबर आगे निकलने वाला है तो ऑप्शनल की बुनियाद पे निकलने वाला है। तो ऑप्शनल आपने तो ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर ली है। अब दूसरी बात आती है कि BSc कर लिए हैं, अब सोच रहे हैं UPSC की तैयारी करना, उन्हें क्या करना चाहिए? MSc करना चाहिए या UPSC की तैयारी करना चाहिए? देखिए, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। अभी तक आपको पता नहीं था, इसका मतलब कि आप हो सकता है इस एग्जाम के बारे में अवेयर ना रहे हो या आपको कोई गाइड करने वाला ना रहा हो कि आप अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ डिस्कवरी कैसे करें, दैट व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू शुड डू एंड हाउ यू शुड डू। हो सकता है कि आपको कोई मेंटर नहीं मिला, आपको कोई बताने वाला नहीं मिला, आपको कोई समझाने वाला नहीं मिला, आपको UPSC के बारे में जानकारी नहीं मिली, और जब आप इसकी पावर को, इसकी ताकत को देखते हैं तो आप पावर और ताकत पाने के लिए इस एग्जाम को दे रहे हो। तो मेरे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, अगर आप पावर ताकत के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती अभी छोड़ दें, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए
यानी आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपके अंदर ओरिजिनल में मोटिवेशन कहाँ से मिल रही है कि गरीबों की मदद करनी है, असहायों की मदद करनी है, देश को ऊंचाइयों पे ले जाना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। ऐसे मुद्दे की वजह से अगर आप प्रेरित हुए हैं तो ये तय है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो नेचर आपको 100% यूपीएससी क्रैक करवाएगी और आपकी मेहनत के साथ साथ कुदरत यानी ईश्वर अल्लाह भगवान खुदा की भी रहमत आप पर होगी। हम खुदा कहते जिसे हैं, ओम उसी का नाम है, सर्वशक्तिमान है, हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। देखिए, जो बीएससी कर चुका है उसके लिए एक ऑप्शन और बेटर मैं बताना चाहूँगा कि आप एमएससी भी कर लें। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करें। एमएससी के दौरान आप जिस सब्जेक्ट से एमएससी करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट पे इतनी पकड़ बना लें, इतनी पकड़ बना लें, इतनी पकड़ बना लें, कितनी पकड़ बना लें भैया, यानी आपका CSIR नेट भी क्रैक हो जाए। इस लेवल की जब आप तैयारी कर लेंगे तो आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपको इस फील्ड से कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। समझ रहे हो? यानी आपको मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रख रहे हैं, आपने एमएससी की और इस तरीके से मेहनत की, आप CSIR नेट क्रैक कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके हाथों में एक LS यानी लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। यानी अगर आप JRF कर लेते हैं तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप साइंटिस्ट की तरफ यानी साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं तो आप तो करना नहीं चाहते, यानी बस आपको CSIR नेट क्रैक करना है, LS यानी लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट अपने हाथ में ले लेना है। एडजस्ट व्हेन यू पास्ड आउट एमएससी के लास्ट ईयर में आपको क्रैक कर देना है, ये सोच के रखना है। जब आप ये कर लेंगे तो आपके लिए प्री मेंस के लिए आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका बहुत स्ट्रांग हो चुका है, आपको तैयारी करने की अब जरूरत नहीं है। यू कैन क्रैक बाय गेनिंग ए लॉट्स ऑफ मोस्ट फेवरेबल नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं इफ यू हैव प्रिपेयर योरसेल्फ रिगार्डिंग टू CSIR नेट। समझ रहे? अब आपका ऑप्शनल तैयार है, इसके साथ साथ थोड़ी सी एफर्ट करते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें, थोड़ा सा सिलेबस की एनालिसिस करते रहें। बस जस्ट एमएससी हो, आपके पास LS का सर्टिफिकेट हो, यानी मेंस के लिए ऑप्शनल की तैयारी आपकी हो चुकी है। अब आपको GS/GK देखना है, एथिक्स और ऐसे देखना है। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं CSIR नेट के लिए तो आपको ये क्या बोलते हैं, एथिक्स वगैरह हवा है यार, कुछ नहीं। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेंगे, इसलिए कि आपके न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, बहुत मेहनत कर चुके हैं, आप स्ट्रेटेजाइज पर्सन हो चुके हैं, यानी आप टाइम प्रबंधन अच्छे से कर पा रहे हैं, तभी तो आप CSIR नेट एमएससी के दौरान क्रैक कर पा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आग लगा दो, अपने यार दोस्त, प्यारे, महबूब, अजीज, चाहने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इस चैनल को मजबूत बनाएं और ताकि मैं भी थोड़ा सा मजबूत हो सकूं, इसलिए कि आप सोचेंगे कि ये बंदा क्या बोल रहा है, ये क्या करता है। मैं दोस्तों सब कुछ अपने बारे में मैं बताऊंगा, बस आपसे दरखास्त, अपील, गुजारिश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, विनती है, आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। मैं आपके लिए एक अच्छी मेहनत के साथ वीडियोस लाता रहूंगा। लॉट्स ऑफ थैंक्स फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट।